आप जहां पे भी देखें आप धरने पे बैठ जाते हैं। विधानसभा में भी हमने आपको देखा, आप वहीं पे धरने पे बैठ गए। आप अभी चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में आपके नाम से लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो फिर आप विरोध किसका कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और विपक्ष कौन है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। विपक्ष तो रोड पे दिखाई देता नहीं है, और आप दिखाई देते हैं तो विपक्ष का काम करते हुए दिखाई देते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना, जिसका संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है केरेडाडी प्रखंड में। सबसे पहले आपको कुछ बता देते हैं। यहाँ पे दो प्रखंड हैं, एक है बड़कागांव, एक है केरेडाडी। बड़कागांव में एनटीपीसी का पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, और अभी 2 महीना पहले ही चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना का हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उस समय भी वहां पर ग्रामीणों का विरोध शुरू था, लेकिन उस विरोध को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कंपनी का उद्घाटन आनन फानन में कर दिया गया। उसके बाद वहां पर कुछ गतिविधियां चालू हुई। कंपनी ने वहां पर खनन किया, वहां पे कोल माइनिंग्स का शुरुआत भी हो गई, प्रोडक्शन चालू भी हो गया। अब बारी आई ट्रांसपोर्टिंग की। वहां से कोयला उनको लेकर जाना था छोटा नागपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि एनटीपीसी का ही है टंडवा में। अब उनको ट्रांसपोर्टिंग करना था, ट्रांसपोर्टिंग के लिए रोड नहीं था। अब रोड नहीं था तो रोड वहां के जो लोकल गांव है वहां से उनको निकालना था। ग्रामीणों का विरोध हुआ, लोगों के ऊपर एफआईआर हुए, और लोगों ने विरोध करना भी छोड़ ही दिया था। लेकिन फिर एंट्री होती है वहां पर बिरसा विस्थापन मोर्चा की। बिरसा विस्थापन मोर्चा एक आंदोलन के रूप में उभरा, वहां पे एस्टैब्लिश हुआ, और उसका नेतृत्व कर रहे थे झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव। कुछ दिन तक वो मोर्चा वहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ पर चली। उसके बाद वो मोर्चा उठकर एनटीपीसी का चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना है उसके गेट के सामने जाकर बैठ गई, और वो काफ़ी दिनों से बैठे भी हैं। जब हम वहाँ पे गए तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है बिरसा विस्थापित मोर्चा। वहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद, उनका भी फोटो लगा हुआ है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनका भी फोटो लगा हुआ है। तो आप समझिए, हम बताना ये चाहते हैं कि लोग विरोध कर किसका रहे हैं वो नहीं समझ में आया। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं कि लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल झारखंड के कांग्रेस से भी है और बड़कागांव कांग्रेस से भी है। क्या आप विरोध आपके बैनर के तले हो रहा है, या विरोध आप लोग कर किसका रहे हैं? सरकार में आप बैठे हैं, आपका मुख्यमंत्री है, विधायक आपके हैं, तो आप विरोध कर किसका रहे हैं? हमने कई बार विधायक जी से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कंपनी हमारी भी नहीं सुनती। तो कंपनी अगर आपकी नहीं सुनती, आपकी मुख्यमंत्री की नहीं सुनती, तो कंपनी सुन किसका रही है फिर? तो कंपनी तो फिर मनमानी कर रही है। हमारा सवाल यही है बड़कागांव कांग्रेस से कि क्या आपके बैनर तले वहां पर आंदोलन किया जा रहा है? और जब इससे पहले जब आंदोलन होते थे तो वहां पर लोगों के ऊपर झूठे केस लाद दिए जाते थे। कुछ लोग आज भी अभी बेल पे हैं, कुछ लोग अभी अंदर भी हैं, और अभी ये 2 महीने से ये लोग बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। तो आप विधायक हैं, यहाँ के 3 पीढ़ी पूरी फैमिली आपकी विधायक रही हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से। आपने बहुत कुछ किया है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन सवाल यही है, क्या आप जहाँ पे अभी धरने पे बैठे हैं वो सिर्फ 2 महीना हुआ है, उस खनन को चालू होकर सिर्फ 2 महीना हुआ है, लेकिन इससे पहले जो खनन चल रही थी पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, क्या वहाँ पर लोगों को सही मुआवजा मिल गया? नौकरी मिल गई? लोग विस्थापित हो रहे हैं, क्या उनको जिस हिसाब से उनको मुआवजा देना चाहिए था वो मुआवजा मिल गया? यहाँ पे आंदोलन बंद हो गया है। क्यों? यहाँ पे अभी भी लोगों की समस्याएं हैं। आप जाइए जुगरा, आप जाइए बड़का चप्पा, आप जाइए बरवाडी, आप जाइए आरा, अभी भी लोगों की समस्याएं हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है?
आंदोलन क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आप चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में आप अभी उस हक के लिए लड़ रहे हैं जो हक आप वहां के लोगों का बोलने का मतलब है कि जो आपने पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में दिया है, क्या दिया है? लोग अभी भी यहां पे खुश नहीं है और वही मांग लेकर आप वहां पे चले गए। तो इसका मतलब तो यही हो रहा है कि आपने पूरा पकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में जितने भी लोग प्रभावित थे सबको सही मुआवजा मिल रहा है, सबको सही जो भी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है वो सब सही है। आप जैसे ही बड़कागांव इंटर करेंगे आप धूल का नज़ारा देख लेंगे कि लोग अभी भी जहां पर त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कर रही हैं वहां पे कभी भी पानियों का छिड़काव नहीं किया जाता है। क्या ये सही है? विपक्ष तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप आंदोलन करते जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है और हम भी समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि विपक्ष में आखिर है कौन। विपक्ष में आप जहां पे भी देखें आप धरने पे बैठ जाते हैं। विधानसभा में भी हमने आपको देखा, आप वहीं पे धरने पे बैठ गए। आप अभी चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में आपके नाम से लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो फिर आप विरोध किसका कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है और विपक्ष कौन है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। विपक्ष तो रोड पे दिखाई देता नहीं है और आप दिखाई देते हैं तो विपक्ष का काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप हैं किसके साथ? आप मुख्यमंत्री के साथ हैं या आप विपक्ष के साथ हैं? रही बात बादम कोल परियोजना का, वहां पे भी लोगों ने एनटीपीसी का विरोध किया। तो आप वहां पे धरना क्यों नहीं दिए? आप वहां पे क्यों नहीं पहुंचे? इससे पहले कंपनी ने मोगाई कला में जाकर वहां पे ग्राम सभा करने की कोशिश की, आप वहां पे भी नहीं थे। तो जहां जहां पर कंपनी अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही है आप वहां पे नहीं पहुंचते। उस टाइम पे आप नहीं पहुंचते जब कंपनी जा रही है, जब लोगों से बात कर रही है तब आप नहीं पहुंचते। जब वहां पे खनन कार्य शुरू हो जाता है उसके बाद आपका वहां पे पहुंचना चालू हो जाता है। तो आप उस टाइम पे पहुंचिए जिस टाइम पे लोग अपना हक मांग रहे हैं। और हम आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुके हैं कि किस तरह से 25 तारीख को वहां पर आम सभा थी। तो आप बताइए कि लोग सरस्वती पूजा करेंगे या गणतंत्र दिवस मनाएंगे या अपनी जमीन का सौदा करेंगे? वहां के बाकायदा वहां के जो मुखिया प्रतिनिधि थे वो उन्होंने जाकर सीओ साहब को लिखा कि सर कल गणतंत्र दिवस है और 25 तारीख को कंपनी आम सभा रखी है, इसका मतलब क्या है? क्या हम गणतंत्र दिवस भी नहीं मनाएं? तो ये एक चक्रव्यूह है, एक चक्रव्यूह में लोग धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। तो हमारा सवाल बड़कागांव कांग्रेस से भी यही रहेगा और झारखंड कांग्रेस से भी यही रहेगा कि बड़कागांव विधायक किस ओर हैं, या विपक्ष में हैं या फिर सत्ता में हैं। तो सत्ता में है तो विरोध क्यों, और विपक्ष में है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।